नमस्कार दोस्तों, प्रयोग पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में है एडवोकेट कांता त्रिपाठी। आइए मैम। हेलो सर। ये मैम ने आज मुझे सुबह फ़ोन लगाया था, कुछ डाउट थे इनको इंश्योरेंस को लेकर। इनने वीडियो देखा हमारा लास्ट वाला, तो फिर मैंने कहा मैम से कि आप आ जाइए स्टूडियो मैम, फिर अपन आपस में बात करते हैं। जी मैम बताइए। तो जैसा कि मैं जानना चाहती थी कि इंश्योरेंस मतलब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आपने अपने वीडियो में काफ़ी कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो मैं इन डिटेल जानना चाहती थी। क्योंकि क्या है, अभी तक मैंने इंश्योरेंस लिया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ये ज़रूरी है कि नहीं है। इज़ इट वेस्ट ऑफ मनी, या ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगा या लाइबिलिटी होगी, ये होगा क्या एक्चुअली में। ओके, तो अभी आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है? नो सर, किसी भी प्रकार का? नो। मतलब आप इंश्योरेंस का ऐड भी नहीं दिखती होंगी मेरे ख्याल से? नो, स्किप कर देते होंगे? या एग्जैक्टली। इंश्योरेंस मैम बहुत ज़रूरी है अपने पास। क्यों ज़रूरी है? और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, वेस्ट ऑफ मनी। मतलब ऐसा लगता है आपको इंश्योरेंस वेस्ट ऑफ मनी है? हाँ, इसलिए लगता है क्योंकि अभी पता नहीं ना कि क्या है आने वाली चीज़ों में या आने वाले समय में क्या है। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एक्सपेंसेस हैं जिसे हमें कवर करना है, और फिर इंश्योरेंस भी एक तरीके से हो जाएगा कि हाँ अब हमें इतना अमाउंट हमेशा निकालना होगा। तो पता नहीं ना, जैसे लाइक कि आगे जाके हम जैसे हम मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सोचें, तो ये श्योर नहीं है ना कि आगे जाके हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे। तो इट्स लाइक अ फ्यूचर का हो जाएगा ना। तो मैम ज़रूरी थोड़ा ना है। आप एक चीज़ समझिए कि इंश्योरेंस में ना दो पार्ट है, सम इंश्योर्ड और प्रीमियम। सम इंश्योर्ड मतलब जिस अमाउंट पे हम सिक्योर हो रहे हैं, और प्रीमियम उसका बहुत नॉमिनल, मे बी 5% और 2% और किस किस केस में 1% उसके प्रीमियम होता है। अब आज आप मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे आपने बताया, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ईश्वर ना करे कभी आपको दिक्कत हो, सपोज आपने 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, जिसकी प्रीमियम 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये मैक्सिमम आएगी, और 3 साल तक, 4 साल, इवन 8 साल तक, 8 साल तक आपने प्रीमियम पे की। आपको 8 साल तक ये लगता रहा कि मैंने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, मैं हर साल 8 हज़ार रुपये मैं पे कर रही हूँ, और मेरा वेस्ट हो रहा है, उस 8 हज़ार का कुछ और कर सकती हूँ। मैम 8 साल खत्म होने के बाद जब 9वां साल आया तो आप बीमार हो गई, आपको 2.5 लाख रुपए लगे। अब आप समझिए कि जो 8 साल में आपने 8 हज़ार रुपए के हिसाब से 64,000 के अप्रोक्स दिया है पैसा, उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख रुपए आप रिसीव किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किया। अब 9वें साल में आपको लगता है कि वो एक्सपेंसेस रहा। और दूसरा केस ये कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, 8 साल तक आपने उस पैसे को खर्च किया, इवन इन्वेस्ट किया, जो भी अपने यूजेस के लिए लिया, और 9वें साल आप जाइए और आपको 2.5 लाख रुपए आपको पर्सनली जो आपकी सेविंग्स थी उससे लगाना पड़ा। तो आप बताइए, इंश्योरेंस लेना सही है या फिर इंश्योरेंस नहीं लेना सही है? मेरे ख्याल से आपका थोड़ा सिनेरियो तो चेंज होगा। हाँ, अभी आपने जो बताया मुझे, तो उस हिसाब से लग रहा है मुझे कि हाँ शायद लेना ज़रूरी है। बट मेरा एक क्वेश्चन और है कि जस्ट लाइक हम जो अर्न कर रहे हैं, तो उससे हम प्रॉपर्टी भी तो लेते हैं ना, अपनी चीज़ें बनाते हैं, मतलब अपने लिए ज्वेलरीज खरीदते हैं या कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम उस चीज़ को भी तो एज अ लाइक मनी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैम, हाँ मैं आपकी बात समझ गया। आपका कहना क्या है कि सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उस पैसे को मैं यूज कर सकती हूँ। तो एक फ्लैट या एक प्लॉट या ज्वेलरी आप मान लीजिए, जिसको मैंने अपनी मेहनत से खरीदा हुआ है, मेरे को मिस हैपनिंग कुछ हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को मैं सेल आउट करके फिर अगेन वही स्ट्रगल, उसके बाद लंबा 10-12 साल का। एक्चुअली मैम हो क्या रहा है कि हमको इंडिविजुअली मैं आपकी बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर ये मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी हमारी है, ज्वेलरी है, वो सारी हमारी लाइबिलिटी के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, खड़ी ऐसे हुई हैं कि हमको लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, पर एक्चुअली वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ दिक्कत होती है मैम, आजकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, कुछ बड़ी दिक्कत हो जा रही है, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए की दिक्कत हो जाती है। सपोज मेरे पास उस केस में इंश्योरेंस नहीं है, तो मेरी जो संपत्ति है ना, वो अगेंस्ट मेरी लाइफ के, अगेंस्ट मेरी बीमारी के, उसमें मैंने कोलेट्रल मतलब गिरवी रखी हुई है। सबसे पहले क्या होता, मैम मेरे को लगा 12 लाख रुपए, तो मैंने कहा एक काम करो, पुश्तैनी जेवर बेच दो, एक काम करो फ्लैट बेच दो, एक काम करो प्लॉट बेच दो। तो सारी चीज़ें एक्चुअली हमें ये नहीं मालूम है, पर हम कहीं ना कहीं अपने साथ अपनी संपत्ति को किसी बीमारी असर्टन के लिए, जो फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस हैं, उसके अगेंस्ट पे हम उसको अपनी मेहनत को खड़े करके रखा हुआ है कि हाँ नहीं,
वो होता ना कि फिल्मों में, जो बॉलीवुड फिल्मों आपने पहले दिखाया होगा कि लोग बीमार हो जा रहे हैं तो बहन की चूड़ी बेच रहे हैं, माँ के नहीं, माँ की चूड़ियाँ बेच रहे हैं, बहन के कंगन बेच रहे हैं, पिता का प्लॉट बेच रहा है। तो ये सिचुएशन ना बने इसलिए इंश्योरेंस बनाया गया। ओके, तो फिर यदि मैं सोचूं, मैं चलिए आपकी बात से कन्विंस होके एक बार सोचूं भी, तो उसमें ये कैसे मुझे पता चलेगा कि विच वन इज़ बेटर, या मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस फ़ायदेमंद है, किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, और मेरी एज में किस टाइप के इंश्योरेंस मुझे बेनिफिशियल मैम देखिए, रहेंगे? इस समय कंपटीशन का दौर है, IRDA के बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, और मार्केट ना इंश्योरेंस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख के, उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख के, बहुत सारे फीचर्स हैं, कैशलेस पॉलिसी देख के, प्रीमियम में किस किन बीमारियों को वो कवर कर रहे हैं। अब जब जाएंगे मतलब मार्केट में जाएंगे, कंपैरिजन करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आप मान लीजिए HDFC अर्गो है, अपोलो है, बजाज है, बहुत सारे हैं, स्टार है, बहुत सारी कंपनियां हैं, नंबर ऑफ कंपनियां जो डेडिकेटेड है इंश्योरेंस के लिए। तो ये बेनिफिट हमको दे रही हैं, बहुत नॉमिनल अकाउंट। इवन आप मानिए इस समय डिलीवरी एक ऐसी चीज है, सीजर, इनके लिए भी इंश्योरेंस लोग करवा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन, हमारी जो गाड़ी है ना मैम, वो स्टॉप नहीं लगता उसमें। मतलब मैं चल रहा हूँ और आप मानिए एक बड़ा बर्डन आ गया। अच्छा, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस है ना, मतलब आप अगर आप जैसे आपने फ्लैट या प्लॉट की बात की, प्रॉपर्टी की बात की, तो आप आज सोच रहे हैं कि कल मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसको पैसे को कुछ समय तो लगेगा ना आपको एक साथ करने में, हाँ, कि मुझे ये लेना है, बिल्कुल लगेगा। ठीक है। अब आप समझिए उसको लेने के बाद तो आपके पास एक संपत्ति आ रही है, पर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जा रही है तो वो बल्क अमाउंट एक्सपेंसेस पे जा रहा है, और हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आज मुझे 6,000 या 7,000 या आपको 8,000 रुपये देने पे ऐसा लग रहा है कि नहीं एक्सपेंसेस हो रहा है, एक्चुअली मतलब ऐसा फील होता है कि एक्सपेंस। मेरे सर्कल में मैम बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। मैंने लोगों को समझाया कि आप इंश्योरेंस लीजिए, इवन अपन हेल्थ नहीं, आप तो गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं क्या आप? अभी तक तो मैंने किसी भी टाइप का, जैसे हम गाड़ी गाड़ी खरीदते हैं मैम, अभी जैसे आपकी नई गाड़ी है, ठीक है, अभी तो आपने गाड़ी खरीदते हैं तो हाँ, कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है, 2 व्हीलर के साथ 5 साल का इंश्योरेंस आ रहा है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर के साथ 3 साल का इंश्योरेंस आ रहा है। एक वो संपत्ति 2 व्हीलर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, अच्छा, उसको हम 5 साल का एडवांस इंश्योरेंस RTO को पे करके उसको सिक्योर कर रहे हैं। और एक हमारी लाइफ है जिसको सिक्योर करने के लिए हम कह रहे हैं वो 8,000 रुपये मेरे एक्सपेंसेस है, उसको मैं खर्चा करूंगा। अब आप बताइए कि वो गाड़ी की कीमत क्या अपनी लाइफ से या अपनी फैमिली मेंबर्स की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, बट एक मैं जनरल बात कह रही हूँ कि कोई भी पर्सन है यदि वो सोचे भी इंश्योरेंस लेने के लिए, तो जैसे कि आपने बताया इतनी सारी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, तो हम कैसे ट्रस्ट करें किस पे कि कौन सी सही होगी, कौन सी लेना बेहतर होगी, या हमें क्या बेनिफिशियल होगा आगे के लिए? मैम ये इसके फीचर्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। दूसरा इनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, इनके बेनिफिट क्या हैं, इनके कैशलेस सुविधा। इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं मैम, एक कैशलेस होता है और एक मतलब रिम्बर्स्ड होता है। होता क्या है कि मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, फिर मैं कंपनी से क्लेम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे रही है। ओके, तो बहुत सारे, जब आप एक बार जाएंगे तो मतलब ऑप्शंस ढेर सारे हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। इवन आने वाले समय में इंश्योरेंस पे हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे तो बहुत डिटेल पे जाएंगे। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आपका ये सिनेरियो कि मुझे नहीं लेना वाला तो खत्म हुआ होगा, कौन सा लेना उसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो के बाद बात करेंगे। ऑन कॉल मतलब ऑन रिकॉर्डिंग मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि आप ये वाला ले लो, पर हाँ आप ये तो आपको मैं सिक्योर कर सकता हूँ कि आप इंश्योरेंस लेंगे। बट मेरी एज में जनरली देखिए, मैं बताती हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, आई एम अ सिंगल। तो मेरी एज में क्या सही रहेगा, मतलब किस तरीके का इंश्योरेंस, आप थोड़ा बहुत गाइड तो कर सकते हैं ना मुझे मैम कि क्या सही रहेगा? मैम देखिए, एज इंश्योरेंस पे अगर आप मेडिक्लेम लेंगे तो एज जितने जल्दी हम ले लेंगे उतना बेनिफिट होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज क्रॉस होती है, सपोज मैं अभी 30 की हूँ, फिर 40, 50, 60, तो मेडिकल उम्र के साथ बीमारियां जकड़ लेती हैं। वो एक कहावत है ना कि आप जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं तो आपको बीमारियां, एक्चुअली हम डाउन नहीं हो रहे हैं, बीमारियों के कारण हम डाउन हो रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियां भी ये कहती हैं कि आप जितने जल्दी ले लेंगे हमसे इंश्योरेंस, उतनी कम प्रीमियम उतने ज़्यादा बेनिफिट। पर मैं 55 पे लेने जाऊंगा प्रीमियम, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 5 लाख का दे दो और मुझसे 5,000 रुपये ले लो आप साल के। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना है कि आप तो 55 के हो चुके हैं, अब आपकी पॉसिबिलिटी बीमार होने की बहुत ज़्यादा है।
अब मैं आपको 5 लाख का प्रीमियम जो पहले 7,000 रुपये आ रहा था, अब वो 7,000 नहीं आएगा, अब वो 70,000 आएगा। अच्छा, मतलब वो एज्यूम करके ही चलते हैं कि हाँ, आप ये एज बढ़ रही है बिल्कुल। तो आप बीमार तो हो गई अब अगर मैं अर्लियर ले लेता हूँ कि मैं 30 साल या 31 साल या 32 साल का हूँ, तो वो मुझे लेने पे ज़्यादा बेनिफिट है ना मैम। नाइस। ओके, तो मैं सोचूंगी एक बार ओके लेने के लिए। थैंक यू मिस्टर